हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 4 में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे संघ पोरीफेरा यानी फाइलम पोरीफेरा क्या है और फाइलम पोरीफेरा के जितने भी यहाँ पे सामान्य लक्षण है वो हम आपको आज के इस वीडियो में यहाँ पे पूरा का पूरा कवर कराने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संघ पोरीफेरा। तो इस संघ के अंतर्गत देखिए जितने भी आद्य एवं सरल ऊतक विहीन असंख्य छिद्रों वाले और बहुकोशिकीय जीवों को शामिल किया गया है। यानी इस जगत के अंतर्गत बहुकोशिकीय जंतुओं को शामिल किया गया है, यानी कि मल्टी सेलुलर वाले जीवों को शामिल किया गया है। अर्थात जिनके शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है उन जंतुओं को इस संघ में शामिल किया गया है। और इस संघ में एक चीज इंपॉर्टेंट है जो कि आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको याद रखना है कि इसमें असंख्य रूप से आप कह सकते हैं कि छिद्रों वाले बहुकोशिकीय जीव आते हैं। यानी इस संघ के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं उनके पूरे के पूरे बॉडी में आपको बहुत सारी संख्या में छिद्र देखने को मिलेंगे, यानी असंख्य संख्या में आपको छिद्र देखने को मिल सकते हैं। तो ज्यादा मात्रा में छिद्र देखने को मिलेंगे। आप इसके अंतर्गत जितने भी एनिमल आते हैं सभी में आपको छिद्र देखने को मिलेंगे, यानी ये छिद्र युक्त प्राणी होते हैं। और इस संघ के अंतर्गत सरल ऊतक विहीन जीवों को रखा गया है, यानी इनमें ऊतक अब्सेंट होता है लेकिन कोशिका लेवल पाई जाती है। तो कोशिका जो है बहुकोशिकीय जीव पाए जाते हैं इसके अंतर्गत। और कैसे जीव पाए जाते हैं? छिद्रों वाले जीव पाए जाते हैं, अर्थात जिनके पूरे बॉडी में छिद्र पाए जाते हैं। और इसीलिए इन्हें हम बेसिकली क्या कहते हैं? स्पंज भी कहते हैं। यह भी आपको ध्यान में रखना है। और स्पंजों की यदि हम बात करते हैं तो इनकी लगभग 5000 प्रजातियां ज्ञात है। कितनी प्रजातियां ज्ञात हैं? तो लगभग 5000 स्पीसीज इनकी ज्ञात है अभी तक। अधिकांश स्पंजों की यदि हम बात करते हैं तो ये समुद्री जल में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? मैराइन वाटर में पाए जाते हैं, यानी समुद्री जल में पाए जाते हैं। इनकी कुछ प्रजातियां जो होती है वो स्वच्छ जल में भी पाई जाती है, यानी फ्रेश वाटर में भी पाई जाती हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं सामान्य लक्षण, यानी जो हमारा संघ पोरीफेरा या फाइलम पोरीफेरा है इसके जितने भी सामान्य लक्षण हैं वो हम अब देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे जो पहला इंपॉर्टेंट लक्षण है वो ये है कि इस समूह के अंतर्गत आने वाले जो अधिकांश सदस्य होते हैं वो या तो समुद्री जल में उपस्थित होते हैं और चट्टानों से संलग्न हुए पाए जाते हैं। यानी इस संघ के अंतर्गत जो भी सदस्य आते हैं या जो भी जीव आते हैं ये समुद्री जल में उपस्थित जो नीचे चट्टानें होती है उन चट्टानों से संलग्न होते हैं, यानी उन चट्टानों के पास पाए जाते हैं। और इसकी कुछ प्रजातियां जो होती है वो स्वच्छ जल में भी पाई जाती है। जैसे जो स्पॉन्जिला होता है, स्पॉन्जिला को आप पाएंगे कि ये स्वच्छ जली यानी कि फ्रेश वाटर पोरीफेरा होता है। तो ये फ्रेश वाटर में यानी कि स्वच्छ जल में पाया जाने वाला पोरीफेरा स्पॉन्जिला। इसके अलावा कई सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे जो कि कैसे होते हैं? समुद्री जल में पाए जाते हैं चट्टानों से चिपके हुए। यानी इस प्रकार के जो मुख्य रूप से जंतु होते हैं इस संघ के अंतर्गत आने वाले जो जंतु होते हैं वो चट्टानों से चिपके हुए मुख्य रूप से पाए जाते हैं समुद्री जलों में। और कुछ स्वच्छ जलीय भी होते हैं। स्वच्छ जलीय स्पंज का नाम याद रखना है स्पॉन्जिला। इसके बाद देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट विशेषता या दूसरा इंपॉर्टेंट लक्षण क्या है कि ये बहुकोशिकीय होते हैं। हमने पहले ही बताया कि ये कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर जीव होते हैं, यानी बहुत बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं। और इनमें कोशिकीय स्तर का दैहिक संगठन पाया जाता है और ऊतक एवं अंग जो है अनुपस्थित होता है। यानी पोरीफेरा में केवल और केवल कोशिका स्तर का संगठन पाया जाता है। इनमें किसी भी प्रकार से आपको याद रखना है कि जो ऊतक होते हैं ऊतक नहीं पाए जाते हैं, ना ही इनमें अंग पाए जाते हैं। केवल और केवल कोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाता है पोरीफेरा के अंदर। इसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट विशेषता क्या है कि इनका जो शरीर होता है ना, इनकी जो बॉडी होती है वो डिप्लोब्लास्टिक होती है। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब है कि इनका जो शरीर होता है वो दो जनन स्तरों से मिलकर के बना होता है। किसमें किसमें से? तो एक तो हमारा है एक्टोडर्म और दूसरा क्या है? एंडोडर्म। यानी बॉडी पर दो ही जनन स्तरें उपस्थित होती है, इसीलिए ऐसे प्राणियों को हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक का मतलब है कि जिनके शरीर का निर्माण दो जनन स्तरों से होता है, जैसे एक्टोडर्म और एंडोडर्म। तो दो ही जनन स्तर है, एक है एक्टोडर्म और एक है एंडोडर्म। अगली विशेषता या अगला सामान्य लक्षण देखिए क्या है कि इनका जो शरीर होता है ये प्रायः अरीय सममिति वाला होता है। यानी अरीय सममिति का मतलब है कि इनकी बॉडी को आप यदि किसी भी तल से काटेंगे इनकी बॉडी दो बराबर भागों में हो जाएगी। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अरीय सममिति पाई जाती है इनके बॉडी में। तो इनके बॉडी में अरीय सममिति यानी कि रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। इसके बाद देखिए अगली विशेषता क्या है
कि इनका जो छिद्रित शरीर होता है, हमने आपको पहले ही बताया कि इन जंतुओं के शरीर में क्या होते हैं, कई सारे छिद्र होते हैं और इन छिद्रों को हम ऑस्टिया कहते हैं, जिसके माध्यम से ये जल एवं इनके शरीर में प्रवेश करता है। यानी ऑस्टिया नामक संरचना पाई जाती है जो कि छिद्र होते हैं जगह जगह, तो इन छिद्रों को हम ऑस्टिया कहते हैं, जिसके माध्यम से ही जल जो है वो शरीर में प्रवेश करता है। इसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो अगली विशेषता क्या है वो ये है कि इनके शरीर के अग्रभाग पर एक बड़ा छिद्र पाया जाता है जिसे हम कहते हैं आस्कुलम। तो दोनों इंपॉर्टेंट यहां पे विशेषता है। एक तो आपको याद रखना है कि जगह जगह जो छिद्र पाए जाते हैं उसे हम ऑस्टिया कहते हैं, और इनके शरीर के जो अग्रभाग पर छिद्र पाए जाते हैं और जो अग्रभाग पर स्पेशली बड़ा छिद्र पाया जाता है जिसे हम कहते हैं आस्कुलम। आस्कुलम जो होता है, इसी छिद्र के द्वारा शरीर के अंदर उपस्थित जल बाहर निकलता है। देखिए, दो प्रकार की संरचना है किसके अंदर, जो संघ पोरीफेरा के जंतु होते हैं उनके अंदर। एक संरचना है जिसका नाम है ऑस्टिया और दूसरा है आस्कुलम। ऑस्टिया के माध्यम से आप देखेंगे कि जो जल होता है वो शरीर के अंदर जाता है, जबकि जो आस्कुलम होता है, आस्कुलम एक बड़ा छिद्र होता है जो कि अग्रभाग पर पाया जाता है। तो आस्कुलम के द्वारा जो जल होता है वो अंदर से बाहर की ओर निकलता है। यह चीज आपको क्लियर हो गई होगी बात। अब अगली विशेषता आपको देखना है। अगला सामान्य लक्षण या विशेषता क्या है कि इनके शरीर में एक स्पंज गुहा पाई जाती है। कैसी गुहा पाई जाती है? एक स्पंज गुहा पाई जाती है, और यह अग्रभाग में उपस्थित जो छिद्र है आस्कुलम द्वारा बाहर खुलती है। तो इनके शरीर में एक स्पंज नामक गुहा पाई जाती है जो कि मुख्य रूप से अग्रभाग में उपस्थित जो छिद्र होते हैं आस्कुलम के द्वारा जो है बाहर खुलती है। इसके बाद देखिए अगली विशेषता या अगला सामान्य लक्षण क्या है कि बात करते हैं प्रजनन की यानी कि रिप्रोडक्शन की। तो स्पंजों में जो रिप्रोडक्शन होता है वो मुख्य रूप से अलैंगिक एवं लैंगिक दोनों विधियों के द्वारा होता है। सेक्सुअल व असेक्सुअल दोनों प्रकार की विधियों के द्वारा इनमें प्रजनन होता है। इनमें जो अलैंगिक प्रजनन होता है यानी जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बडिंग या कलिकायन के माध्यम से होता है, जबकि जो लैंगिक प्रजनन होता है वो युग्मकों के द्वारा होता है, यानी सेम उसमें युग्मक मिलते हैं आपस में और जाइगोट बनता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि इनमें मुख्य रूप से लैंगिक व अलैंगिक दोनों विधियों के द्वारा प्रजनन होता है। और अंत में आपको यह ध्यान में रखना है कि इसके कई सारे एग्जाम्पल भी आपको नोट कर लेने हैं। तो देखिए संघ पोरीफेरा के कई सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जिनको आपको हमेशा याद रखना है। तो इनमें से एक है स्पॉन्जिला, इसके अलावा यूस्पोंजिया और इसके अलावा साइकान। ये प्रमुख एग्जाम्पल हैं किसके? संघ पोरीफेरा के। तो संघ पोरीफेरा के इतने इंपॉर्टेंट जो लक्षण हैं उनको आपको ध्यान में रखना है, साथ ही साथ उनके एग्जाम्पल भी ध्यान में रखने हैं, क्योंकि अक्सर आपके एग्जाम में चाहे वो आपका एनुअल एग्जाम हो या आपका क्वार्टरली एग्जाम हो या हाफ ईयरली एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में एनिमल किंगडम चैप्टर ही ऐसा है कि इसमें से किसी न किसी संघ के प्रमुख लक्षण, सामान्य लक्षण पूछे ही जाते हैं। साथ ही साथ जितने भी वर्ग हैं उन वर्गों के सामान्य लक्षण पूछे जाते हैं। तो पूरा का पूरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।